and one day what happens? Success avoid them. 5 पॉइंट लिखे, साला पांचों में बायोलॉजी है, क्या उखाड़ लोगे तुम? दोस्त कम पढ़ो, कम पढ़ो, लेकिन बार 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 पढ़ो। आपका वीकली, मंथली और डेली प्लानिंग डिफाइन होना चाहिए। डेली प्लानिंग से मेरा मतलब क्या है समझिएगा। क्या बनना है, मुझे क्या बनना है, ये स्ट्रेस देता है। मुझे क्या बनना है, मैं क्या बनूंगा, ये स्ट्रेस देता है दोस्त। मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे कल क्या करना है, इट विल गिव यू द कॉन्फिडेंस। क्या करना है, तो आपका वीकली, मंथली और डेली ये डिफाइन होना चाहिए। कैसे डिफाइन होना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूं। उसका फॉर्मूला है DWR। DWR। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करें। आप रात को सोने से पहले ये लिखें कि व्हाट आई डिड, आज मैंने क्या किया, व्हाट आई डिड। उसमें 1 2 3 4 5 पॉइंट्स हो सकते हैं। और करने में टफ चीज करिए यार, टफ चीज करिए। मैं तो देखता हूं बच्चा जब तैयारी स्टार्ट करता है, अभी मेरे साथ में सर बैठे हैं, मैं देखता हूं बच्चा जब तैयारी करना स्टार्ट करता है तो क्या करता है, हर साल वही इजी चीजें पढ़ता है, आसान चीजें पढ़ता है, आसान चीजें पढ़ता है। हर दिन जब तुम ये लिख रहे हो कि व्हाट आई डिड टुडे, देन आई स्टडीड बायोलॉजी, आई स्टडीड बॉटनी, आई स्टडीड जूलॉजी, आई स्टडीड प्लांट क्लासिफिकेशन, आई स्टडीड एनिमल क्लासिफिकेशन। 5 पॉइंट लिखे, साला पांचों में बायोलॉजी है, क्या उखाड़ लोगे तुम? पिछले 3 साल से ये कर रहे हो। जब सपने बड़े हो तो घाव की गहराई नहीं देखी जाती। टफ सब्जेक्ट आपको घाव देगा, वो धार वाली तलवार है दोस्त, करो उसे। व्हाट आई विल, व्हाट आई विल, मैं कल क्या करूंगा, ये पता है। मैं फिर कह रहा हूं क्या बनना है, ये मेरा सपना है, ये मुझे बनना है। सपने स्ट्रेस देते हैं दोस्त, मुझे क्या करना है ये कॉन्फिडेंस देता है। सपने डिप्रेशन देते हैं मेरे दोस्त, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइडल थॉट से कहां से आते हैं? सपनों से आते हैं, ख्याली पुलावों से आते हैं। क्या करना है, व्हाट आई विल डू, व्हाट आई डिड, ये कॉन्फिडेंस देता है दोस्त, कॉन्फिडेंस। और वो कॉन्फिडेंस आपको जिंदगी में बहुत आगे लेके जाता है। व्हाट आई विल एंड व्हाट आई रिग्रेट, व्हाट आई रिग्रेट, मैंने क्या ऐसा किया, मैंने कौन सा ऐसा काम किया, कहां मैंने टाइम वेस्ट किया, मैंने कहां पर अपने गोल के अगेंस्ट में जाके काम किया। रिग्रेट। अगर हर एक दिन आपका कोई ना कोई रिग्रेट है, हर दिन आपने कोई कर्म कांड कर दिया है, हर दिन आपने कुछ ना कुछ ऐसा किया है कि आपके पास में एंजल प्रिया का मैसेज आया, जो हमारे पड़ोसी सरदार जी थे। ये एग्जाम के बाद में पता चला कि वो एंजल प्रिया सरदार जी थे। आप हर दिन कुछ ऐसा कर्म कांड करते हैं जिससे आपको रिग्रेट हो, रिग्रेट हो, रिग्रेट हो। मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूं आप कभी ग्रेट नहीं बन पाएंगे, आप कभी ग्रेट नहीं बन पाएंगे। ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है। जिसे हर दिन कुछ ना कुछ रिग्रेट हो रहा है ना, वो कभी ग्रेट बन ही नहीं सकता दोस्त, बन ही नहीं सकता। तो गोल को डिफाइन करो और डेली टास्क ये होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें इन सर ने बता दिया कि टाइम टेबल फॉलो करना है, इन मैडम ने बता दिया कि ये बच्चों टाइम टेबल फॉलो करना है। मत करो यार, खुद बनाओ। सर मैडम के टॉपर के टाइम टेबल से अगर टॉपर बनते तो टॉपर का भाई बनना चाहिए सबसे पहले, उसका पड़ोसी बनना चाहिए, उसके घर वाले बनने चाहिए। ऐसा नहीं होता है भाई। मैं आपको यह कह रहा हूं दैट व्हाट यू डिड, व्हाट यू विल एंड व्हाट यू रिग्रेट, ये नंबर सबसे कम होना चाहिए और ये दोनों नंबर इक्वल होने चाहिए। अगर आपने रोज के 5 टास्क किए हैं या 5 टास्क किए हैं तो कोशिश करो यहां पर ZERO हो, ZERO। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इस तरीके से दिन में 24 घंटे होते हैं, इस तरीके से आप 8 घंटे सो के भी 24 घंटे की पढ़ाई कर सकते हो। मतलब 16 घंटे आप कॉन्शियस रहोगे, जागते रहोगे, फिर भी आप 24 घंटे की पढ़ाई कर सकते हो। देखो एक बार, ये टेक्निक है, इसका नाम होता है RSRM। RSRM, इसका मतलब क्या होता है? RSRM ये बहुत इफेक्टिव तरीका है। मतलब इससे आप क्या कर सकते हैं, इससे आप 24 आवर्स पढ़ सकते हैं, 24 आवर्स स्टडी। और मैं तो कहता हूं आप एक दिन में 100 घंटे की पढ़ाई कर सकते हैं। दैट इज व्हाट इट इज, रीड, it is read, summarize, then revise, और फिर आता है एक अल्ट्रा वीपन, एक वीपन जो सब कुछ चेंज कर सकता है, दैट इज द मेमोराइजेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं मनन। दिस इज नॉन एज मनन, दिस इज नॉन एज मनन। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, मैं आज फिर कह रहा हूँ कि स्टूडेंट वो नहीं होता जो किताब खोल के पढ़ता है। स्टूडेंट वो होता है, वो तब भी पढ़ता है जब उसके आसपास कोई किताब नहीं होती है। खुली किताब से पढ़ने वालों को नौसिखिया कहते हैं। एक्सपर्ट बिना किताब के पढ़ते हैं।
कैसे पढ़ते हैं वो मैं आपको सिखा रहा हूं। रीड, टीचर ने आपको पढ़ाया। रीडिंग का मतलब आप बोल सकते हो कि आपने लेक्चर अटेंड किया, फॉर एग्जांपल कि आपने लेक्चर ले लिया, मास्टर जी ने आपको पढ़ाया और आपने शिद्दत से विनम्रता के साथ में उनका लेक्चर लिया, बिना कोई माताफोरी के, शिद्दत के साथ में। अब आप यही नहीं रुके, आपने मास्टर जी की बहुत सारी बातें ऐसी थी जो उन्होंने काम की बताई थी कि यार ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको विशेष तौर से ध्यान रखना, ये काम की बात है, इसको ध्यान रखना। उनको आपने स्टार मार्क कर लिया, उनको आपने विशेष तौर पे नोट डाउन कर लिया और फिर उस सारे कंटेंट को क्लब करके आपने कर लिया समराइज कि भाई ये सर ने काम की बातें बताई, ये आपने समराइजेशन कर लिया उसका, ये उसका निचोड़ है, ये उसका निचोड़ है जो हमने एनसीईआरटी निचोड़ बुक्स में लिखा है। पूरा हिंदुस्तान उसका फैन है, मुझे तो उसकी तारीफ करने की जरूरत नहीं है। समराइज, उस कंटेंट को बिल्कुल समरी में कन्वर्ट करो, समरी नोट्स बनाओ, समराइजेशन करो उसका। फिर जो समराइज कर लिया, आपका समरी कंटेंट तैयार है, उसको रिवाइज करो। रिवाइज करने का मतलब है याद करना। जब रिवाइज करोगे तो आपको याद हो जाएगा, और अब याद करने के बाद आपको कंटेंट याद हो गया तो एक सबसे पावरफुल स्टेप की बारी आती है, और उस सबसे पावरफुल स्टेप का नाम है मेमोराइजेशन। जब आप वॉक कर रहे हो, आप खाना खा रहे हो, आप नहा रहे हो, आप कोचिंग के लिए जा रहे हो, आ रहे हो, सोने गए हो, सोने का मन नहीं हो रहा है, आप बेड पर लेटे हो, उस वक्त ये सारे काम करने होते हैं। तो समराइजेशन ऑफ द कंटेंट इज द अल्ट्रा पावरफुल वीपन। अल्टीमेटली आपको यहां पर आना है। एक और फॉर्मूला है, पूरे फोकस से देखिएगा। ये क्या है? ये है RL RM, रीड लेस, रीड मोर, योर रैंक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिवीजन एंड इनवर्स टू रिसोर्सेज। दोस्त कम पढ़ो लेकिन बार 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 पढ़ो। आपको समझना पड़ेगा कि आपका रैंक जो भी आएगा, आपका रिजल्ट जो भी आएगा, आपके जितने मार्क्स आएंगे, ये रिसोर्सेज को कम करने से आएंगे। इसको आपको कम करना है, रिसोर्सेज को कम करना है और रिवीजन को मैक्सिमाइज करना है। अब मुझे कोई बता सकता है, मैंने इतने कॉन्सेप्ट समझा दिए, क्या रिवीजन का मैक्सिमाइजेशन बिना समरी के पॉसिबल है क्या? क्या आप 150 पेज में लिखा हुआ चैप्टर 10 बार रिवाइज कर सकते हो क्या साल भर में? लोगों को ये तो पता नहीं चलता, वो लाइब्रेरियन बन जाते हैं।